पता है कितनी? इतनी। अच्छा ठीक है, तो कॉमन मैन साहब आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं? जी। रिटायरमेंट के बाद आप ट्रैवलर बनना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं? हाँ जी। लेकिन इससे पहले आपको मुकाबला करना होगा द राउडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन से। आर यू रेडी? अरे अपना भाई तो एवरेस्ट इनकी स्ट्रेंथ है हार्ड वर्क, सिंसेरिटी और ऑनेस्टी। एंड योर इज द राउडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इनकी स्ट्रेंथ है, इनकी तो स्ट्रेंथ है। राउंड 1 फाइट। चिड़िया उड़, प्रमोशन उड़, अरे प्रमोशन तो होगा ही। सैलरी हाइक, कुछ तो पड़ेगी ना मेरे भाई। अरे भाई, बैंक इंटरेस्ट उड़, अरे वो तो घट भी सकता है। इनकम टैक्स उड़, इन्फ्लेशन उड़, इन्फ्लेशन उड़ 5 years, इन्फ्लेशन उड़ 10 years, इन्फ्लेशन उड़ 25 years। इन्फ्लेशन को समझने में करती है कॉमन मैन ने भूल। द राउडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन कीजिए अपना तोहफा कबूल। कबूल है कबूल है कबूल है। क्या आपने अपने लॉन्ग टर्म सपनों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की? नहीं। वाह भैया पिटेगा। क्या आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचा? नहीं। ये फिर से पिटेगा। आपने खुद तो बहुत हार्ड वर्क किया, पर क्या आपने पैसों से कभी हार्ड वर्क करवाया? नहीं। ये फिर से पिटेगा। हार्ड वर्क, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ जरूरी है प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन। हाँ, और तभी बनेगा हमारा देश एक समृद्ध नेशन। जी हाँ, ताकि आप उठाएं अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए थोड़ी और जहमत। इसीलिए हम लेकर आए हैं अपना आज का नाटक कमाई की मेहनत। I think you have got it all wrong. It should be मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप जितना मेहनत करते हैं उतना आप कमाते हैं। पर जब आपकी इस मेहनत की कमाई का कुछ हिस्सा दोबारा आपके लिए मेहनत करके आपको आपकी वेल्थ को बढ़ाता है, तब हम उसे कहते हैं कमाई की मेहनत या फिर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स। पर हमारा पैसा मेहनत कैसे करेगा? जब आप इसे इन्वेस्ट करेंगे, जब आपका पैसा बैंक में पड़े रहने की बजाय देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में या कंपनी के किसी प्रोडक्शन में काम आएगा और आपको बेहतर रिटर्न्स देगा। सही इन्वेस्ट किया है। लग जाएंगे पर जाएगी बहुत ऊपर, बरसेगी बारिश पड़कर तेरी मेहनत की कमाई हो जाएगी 2 से 2.5। तेरी मेहनत की कमाई यो मेहनत की कमाई, हाँ मेहनत की कमाई। ये क्या कह रहे हो मेरे भाई? अरे जिसकी बचत ही करे उसके लिए कमाई, उसी को तो सिकंदर कहते हैं मेरे भाई। हाँ, मतलब? अब लगता है उनको बुलाना ही होगा। अरे किसको? द आर्ट ऑफ सेविंग के फाउंडर। बाबा 3 इन्वेस्टमेंट बैंकर की जय बाबा तीसरी, बाबा तीसरी, बाबा, बाबा तीसरी, अरे बाबा। बाबा हो गया 3 बार। हम जिंदगी में एक बार जीते हैं, एक बार होते हैं, प्यार भी एक ही बार। और नौकरी हम बार बार करते हैं, बार बराबर। हाँ, कॉलेज के साथ पार्ट टाइम में करते हैं, रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंसी करते हैं। और हम किसी न किसी तरह किसी के लिए नौकरी जरूर करते हैं, क्योंकि हम चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना कर ले, हम उतना नहीं कमा पाते कि हमें नौकरी करने की जरूरत ना पड़े। हम कमाते हैं और बचाते भी हैं, लेकिन हमारे कमाने और बचाने का रेट इन्फ्लेशन के वेग के नीचे हमेशा दबा रह जाता है और हम वर्किंग क्लास में रह जाते हैं। बाबा, ये कमाने और बचाने के विशेष सर्कल के उस पर क्या है? बेटा, जो आदमी कमाने और बचाने के चक्कर से आजाद हो जाता है उसे मिलता है मोक्ष, यानी कि अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पर बाबा आपका नाम 3 क्यों है? वो क्या है ना बेटा, क्योंकि पैसे बचाने के कई तरीकों में से 3 तरीके होते हैं। पहला है सेविंग्स, दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स और तीसरा है इंश्योरेंस। हाँ, इनमें से पहला है सेविंग्स। सेविंग्स यानी कि अपना आम बैंक का खाता, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें रिटर्न्स है लो पर सिक्योरिटी है हाई, और जिसमें से पैसे कभी भी निकालना है ज्यादा आसान। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF और SIP। इसमें जानकारों की देखरेख और जिम्मेदारी से किया गया निवेश आपको दिलाता है हाई रिटर्न। बट
हाई रिटर्न्स इज इक्वल टू हाई रिस्क। इसमें जानकारों की देखरेख के बगैर आपका सारा पैसा डूब सकता है, इसलिए सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और तीसरा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये आपके पैसों को ना बचाता है ना बढ़ाता है। अरे तो इंश्योरेंस करता क्या है? इंश्योरेंस आपके जीवन की वो राशि है जो आपके जीवन की कठिन परिस्थितियों में काम आती है, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस या कोई दुर्घटना। इन तीनों तरीकों के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने पैसों को सही तरीके से निवेश करे। इसलिए कहता हूँ सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो यारो, तुमने कभी किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया? किया। पैसों को पर लगाने वाले वादों पर भरोसा किया? किया। मैंने भी किया। अब देखो कुछ महीनों पहले मेरे साथ क्या हुआ। अब नहीं है मुझे रश, करना चाहता हूँ इन्वेस्ट, कोई स्कीम बताओ दी बेस्ट। अरे ओ सांबा, तेरे लिए तो मेरे पास एक बेस्ट स्कीम है रे। क्या जो हमारा नया फाइनेंशियल मॉडल है, ये एफडी जितना सेफ नहीं, ना पॉलिसी स्कीम जैसे कुछ बेचना है, ना स्टॉक्स की तरह कुछ खरीदना, ना म्यूचुअल फंड्स की तरह टैक्सेशन, ना इंश्योरेंस की तरह प्रीमियम भरना है, ना बॉन्ड्स का झंझट, ना ऑप्शंस का झमेला, ना डाइवर्सिफिकेशन, ना यूनिफॉर्मिटी। ये इतनी खास स्कीम है, इतनी खास स्कीम है कि दुनिया में किसी ने सुना ही नहीं। ये कितनी खास स्कीम है। क्या मतलब सरकार? इसका मतलब ये कि इसमें नो योर कस्टमर का भी चक्कर नहीं है। ना तुम्हें कोई पूछेगा, ना किसी को पता चलेगा कि तुमने इन्वेस्ट किया है। सरकार तो ये लीजिए, मेरे और मेरे परिवार वालों की मेहनत की कमाई। अब ये हो जाएगी तो सिखाई। क्या कहते हो मेरे भाई? मेरे भाई होगी। भैया कौन कंपनी में इन्वेस्ट किए हो? बाहुबली इन्वेस्टमेंट कंपनी। भैया ये तो फ्रॉड कंपनी है, हमने अभी अभी सेबी की वेबसाइट पर चेक किया। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास कौन कंपनी का बॉन्ड है? अरे बॉन्ड तो नहीं है। उन्होंने कहा था कि घर चले जाओ, घर भेज देंगे, लेकिन 3-4 महीने हो गया तो तूने भेजा ही नहीं। तो कौन रसीद तो ली होगी? नहीं, मैंने तो पूरा पेमेंट कैश में कर दिया था। ए भगवान, अरे कभी भी पेमेंट कैश में नहीं देना चाहिए। तो अब पड़ गया है तुझको महंगा, वो सपने चकनाचूर, दिल लेके उड़ गया पैसे, ना मूल मिली ना सूद, तेरी मेहनत की कमाई, हाँ थोड़ी सी कमाई। मेरी मेहनत की कमाई। देखा बाबा, कितना रिस्की होता है ये सब इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। पैसे डूब भी सकते हैं। पर किनारे पर बैठे रहने का क्या फायदा? अबे जूनियर, तू इधर क्या कर रहा है? देख नहीं रहा मैं बाबा से फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तू जा यहाँ से। गुरुदेव 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 आप यहाँ। अरे बाबा, आप इसके क्यों पर पड़ रहे हो? ये तो मेरे ऑफिस में जूनियर का भी जूनियर है। Good. Don't underestimate the common of a power man. I mean, power of common man. अरे इन्होंने ही तो हमें सब कुछ सिखाया है। क्या इसने? हाँ। अरे इसकी सैलरी मुझसे आधी तक नहीं है। ये बेचारा कहाँ से फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएगा? इसकी सैलरी भले तुमसे आधी हो, but his worth is at least 10 times than yours. अरे मैं नहीं मानता। क्यों? अरे अपने भाई की इतनी बड़ी सैलरी है, फिर भी अपना भाई क्रेडिट कार्ड के पेमेंट में डिफॉल्ट कर देता है। नहीं, मतलब इसकी तो इतनी सैलरी है, ये कहाँ से पैसे बचाएगा और बढ़ाएगा? हाँ, तू जा यहाँ से। अरे भाई, he saves what he doesn't spend. यानी कि ये पैसे खर्च करने के बाद उसे बचाने की चिंता ही नहीं करता, बल्कि अपनी सैलरी आते ही पहले अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के टारगेट्स कंप्लीट करता है और उसके बाद खर्च करता है। He spends whatever he doesn't save. हाँ, इंग्लिश में। अरे हाँ, मतलब फिर भी ये सब चीजें द राउडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन के सामने धरी की धरी रह जाती है। देखा था ना उससे मेरे सपनों का क्या हाल किया था। राउडी? अरे कौन लगता है बाबा के सामने राउडी? बुलाओ उस राउडी को। देखिए, सीधी सादी सी बात है, अगर इन्फ्लेशन मार्केट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है तो हमारी कमाई को भी मार्केट से लिंक होना ही होगा। हाई रिटर्न्स के लिए समझदारी से निवेश करना ही होगा। माना कई बार स्टॉक मार्केट डाउन होता है, पर तब हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए। हाई रिटर्न्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो करने ही होंगे, इसलिए सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अरे ये गंगाधर तो शक्तिमान निकला। ऐसे शक्तिमान तुम समझ सकते हो। हर कॉमन मैन के अंदर एक इन्वेस्टर छुपा होता है। अपने अंदर के इन्वेस्टर को पहचानो, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को पहचानो, अपने पैसों को काम पे लगाओ, वेल्थ बनाओ, वेल्थ। अरे भाई, फिर भी मतलब मैं जितना कमाता हूँ उतना तुम 10 साल में भी नहीं बचा सकते।
फिर तुमने मुझसे 10 गुना वेल्थ कैसे बनाई? क्योंकि इसने भले ही छोटी छोटी मगर इन्वेस्टमेंट करनी बहुत पहले शुरू कर दी थी। नहीं, अपने कॉलेज के दिनों से। इन्वेस्टमेंट चाहे छोटी क्यों ना हो, पर होनी चाहिए कंसिस्टेंट। हाँ, और इसी को कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। The power of compounding। हाँ, यानी कि थोड़े थोड़े की थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी से बहुत बड़ी वेल्थ का इकट्ठा हो जाना। जल्दी शुरू करे बचाना चाहे तो सिर्फ रकम, कुछ सालों में पाएंगे अरे कितने अमीर हुए हम। रिटायरमेंट के बाद न सोचे अब क्या करेंगे हम, नौकरी लगने से भी पहले चलो बचाए हम। सेविंग्स भी है, इन्वेस्टमेंट भी, इंश्योरेंस का चलन, तीनों में थोड़ा थोड़ा चलो बचाए हम। कंपाउंडिंग ज्यादा कर देती जिसे हम समझे कम, ना ही के 100 रुपए में है, हजारों में बदले कदम। 100 रुपए में मिलती रहती ब्याज जो हमको संग, कुछ सालों में पाएंगे अरे कितने अमीर हुए हम। पर बाबा, ये कंपाउंडिंग है क्या? अब तक नहीं समझे? नहीं। चलो तुम सब लोगों को मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक कवि हुआ करता था और एक राजा हुआ करता था। एक दिन कवि की हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। तो उसने फैसला किया कि क्यों ना राजा के पास जाकर कुछ मदद मांग लूं। कवि राजा के पास गया। उसने अपनी कविताएं पढ़ना शुरू कर दी। कविताएं सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, मांगो, इनाम में जो मांगना है मांगो। तो कवि ने शतरंज के बोर्ड को खोलकर सामने रखा और उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, अब शतरंज के इस पहले खाने में चावल का केवल एक दाना रखिए और हर अगले खाने में उसे दोगुना कर दी जाएगी। मैं समझूंगा कि मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस चावल का सिर्फ एक दाना, सोना नहीं मांगोगे? नहीं महाराज, बस इतना ही। सेवक हो, पहले खाने पे रखो चावल का एक दाना, दूसरे खाने पर रख दो पहले खाने का दुगना, फिर कर दो पिछले खाने का पहले खाने से डबल। बाबा, दिस इज नो ट्रबल। 3-4 कटोरी चावल ही तो ले गया होगा, उसमें क्या है? बेटा, शतरंज के बोर्ड पर कुल 64 खाने होते हैं। अभी आधे खाने पूरे नहीं हुए कि किचन खाली, स्टोर रूम खाली, गोदाम खाली। ऐसा करते करते राजा को पूरे राज्य का धान उस कवि को इनाम के तौर पर देना पड़ा। और कवि को इनाम में जो मिला उसी को कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बाबा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा और विस्तार से समझाइए ना। एक्चुअली बेटा, कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन का ही लिंक जुड़वा है। अब एक बात ध्यान में रखो कि कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन को और 4 लफड़े लगेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन तो पीट जाएगा। हाँ, पीट जाएगा, बराबर है। अच्छा बाबा, हाँ। 6-7% से ऊपर का कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? है ना, म्यूचुअल फंड है ना, जो 11% भी दे सकता है और कभी कभार तो ये 18% से भी ऊपर जा सकता है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की है तो। ये सब छोड़ दो, मैं सीधे सिर्फ शेयर कर दूंगा। अरे बेटा, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टमेंट हमेशा थोड़ी थोड़ी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में करके ही अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। हाँ, लेकिन बाबा, हाँ। रिस्क इतनी हाई होगी तो रिटर्न्स भी तो उतने हाई मिलेंगे ना? हाँ बेटा, रिस्क है तो इश्क है। एक काम करो, अपने पैसों को कुछ हाई रिस्क पे लगाओ, कुछ लो रिस्क पे और कुछ म्यूचुअल फंड्स या फिर ईटीएफ जैसे एवरेज रिस्क में। पर बाबा, ये ETF क्या है? बेटा, ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये सिंगल शेयर से बेटर है, टैक्स फ्रेंडली है और खरीदने और बेचने के चार्जेस भी ना के बराबर है। और जैसे कि निफ्टी 50 ETF, इसमें क्या होता है कि खरीदने और बेचने के लिए आसान होते हैं और हाँ, इनके शेयर जो होते हैं वो हम सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू खरीद सकते हैं। अच्छा, अब पूरा समझा मैं। अब मैं मेरी सारी कमाई